लोगों के मन में कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में कई तरह के सवाल होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको सभी सवालों का जवाब बताऊंगा और साथ ही वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि आप अपने ही मोबाइल से कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए जो स्वागत है आपका हमारे चैनल नायाब टेक्निकल में। वैक्सीनेशन सेंटर में दो तरह के वैक्सीन मौजूद होते हैं, एक होता है कोविशील्ड, दूसरा होता है कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन कारगर हैं। एक्सपर्ट के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन कारगर पाए गए हैं। दोनों ही वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में कारगर हैं। तो आप ये शंका मन में ना रखें कि आप कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखें कि आपको दोनों वैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन को ही लेना है जो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो। कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच का अंतर 4 से 8 सप्ताह का होता है और कोवैक्सीन के दोनों डोज का अंतर 4 से 6 सप्ताह का होता है। इस चीज़ को आप जान जाएं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये वैक्सीन किन्हें नहीं लगवाना है। तो स्तनपान करा रही महिलाएं या गर्भवती महिलाएं या कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, उन्हें कोविड-19 के वैक्सीन नहीं लगवानी है। वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के 2 से 3 सप्ताह के बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगता है और शरीर आपको बीमारी से रोकने में सक्षम हो जाता है। वैक्सीनेशन लेने के बाद कुछ लोगों में सर में भारीपन, चिड़चिड़ापन, बुखार आना, इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो यदि आप में भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई पड़े तो आप डॉक्टर की सलाह से दवाई ले सकते हैं। वैक्सीनेशन कोरोना को रोकने की फुल गारंटी नहीं देता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो वैक्सीनेशन के बाद भी आपको जिस तरह से आप पहले से कोविड-19 से बचने के लिए सावधानियां बरतते हैं, ठीक उसी तरह से वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सावधानी बरतना है, जैसे मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के नज़दीक में ना जाना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। तो ये सब सावधानियां आपको बरतते रहना पड़ेगा। पीरियड्स वाली महिलाएं वैक्सीन लगा सकती हैं, क्योंकि पीरियड्स एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो चलिए दोस्तों अगले चरण में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने ही मोबाइल से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि यदि आपके बगल में कोई स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, तो आप वहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और अपना कोई एक ID, चाहे वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, इनमें से कोई एक दस्तावेज साथ में ले आएँ तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या यदि आप चाहें कि आप अपने ही मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें, तो चलिए मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने का बहुत ही आसान प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोबाइल से रजिस्ट्रेशन के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप का सहारा ले सकते हैं या अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र खोल रहा हूँ। यहाँ पर लिख देंगे कोविन पोर्टल। अब देखिए यहाँ सर्च हो रहा है। इस तरह का पेज आपको सर्च होने के बाद मिल जाएगा। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कोविन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सबसे ऊपर में दाहिनी ओर एक पीली पट्टी आपको नजर आएगी, इसमें लिखा हुआ है रजिस्टर। तो आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने भी क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर गेट OTP, इसके ऊपर में आपको फ़ोन नंबर डालना है। तो चलिए मैं भी एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। चलिए उसके बाद गेट OTP, आपको OTP मिलेगा। OTP मैं यहाँ इनपुट कर देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड, तो यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको रजिस्टर करने का आएगा कि आप कितने लोगों के लिए रजिस्टर करेंगे, या आप अकेले अपने लिए सिर्फ करेंगे या फिर घर के और 2-3 सदस्यों के लिए भी करेंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन आता है। चलिए रजिस्टर वाला बटन मैं क्लिक कर देता हूँ, मुझे अपने लिए केवल करना है। तो चलिए यहाँ पर आप जो है देखिए ऑप्शन आता है आधार कार्ड। तो चलिए आप आधार कार्ड बिठा देंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर के बाद नेम, जैसा कि आपका आधार कार्ड में है, ये बैठाना पड़ेगा। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्टर ये बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ करने से मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो अकाउंट डिटेल का एक पेज आपके सामने में आएगा, जिसमें आप जा कर के अपना वैक्सीनेशन सेंटर जो आपका सबसे नज़दीक में हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और डेट भी सेलेक्ट कर लेंगे। किस डेट पर आपको वहाँ जाना है वो आप अपने इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।